हेलो टू ऑल माय देसी व्यूवर, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा कर रहा हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें आज मैं बात करने जा रहा हूं इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे के बारे में। रोडवेज के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, डेली उसके ऊपर आप ट्रैवल भी कर रहे होते हैं। और किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट का एक मेजर सोर्स रोडवेज होता है, ये सब आप जानते हैं। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में कई प्रकार के रोड्स आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपका नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, रूरल रोड्स है, बॉर्डर रोड्स है। और अभी आप बहुत ट्रेंडिंग में सुन रहे होंगे एक्सप्रेस वेज के बारे में, जो इसका काम बहुत ही स्पीड में इंडिया में जो है प्रोसीड कर रहा है, अंडर द गाइडेंस ऑफ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर मैं कह सकता हूँ, नितिन गडकरी साहब। उनके सुपरविजन में, सर के सुपरविजन में जिस लेवल का काम इंडिया में हो रहा है, इट्स टोटली आउटस्टैंडिंग। इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, डेली पढ़ते भी रहते हैं न्यूज़ में, तो उनके ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे के बारे में। नेशनल हाईवे बेसिकली क्या होता है, बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं सर नेशनल हाईवे होता क्या है। तो अगर नेशनल हाईवे को अगर मैं बहुत सरल भाषा में समझूँ तो इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नेशनल हाईवे को सिंपली समझो एक वैसा रोड जो दो कैपिटल्स को आपस में जोड़ता हो, इंपॉर्टेंट सिटीज पोर्ट्स को जोड़ता हो, और जिसका सुपरविजन, जिसका मॉनिटरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है। वैसे रोड, वैसे कह सकते हैं रोड को हम कहते हैं नेशनल हाईवेज। जिसका बेस्ट है कि जो दो इंपॉर्टेंट कैपिटल्स को जो शहर, जो रोड जोड़ रहा हो, वो हमारा होता है नेशनल हाईवे। और उसका कंप्लीट सुपरविजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से होता है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, जिसको हम कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो ये था नेशनल हाईवे के बारे में। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं नेशनल हाईवे के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे, जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है उसके ऊपर हम आएंगे। पहले मैं थोड़ा सा नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, ताकि आपको एक पता रहे कि क्या वर्क हमारा अभी तक हो चुका है और आगे से मतलब प्रीवियसली हम लोग कितना डेवलप कर चुके हैं। तो अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो ये कुछ फैक्ट्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इंडिया में लगभग 200 से प्लस नेशनल हाईवेज हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो मैं समझता हूँ बता सकता, लगभग 200 से प्लस नेशनल हाईवेज हैं। अगर मैं किलोमीटर की चेन की बात करूं, कितना लंबा किलोमीटर का चेन है, तो लगभग हमारा 1,51,000 प्लस किलोमीटर का लगभग चेन हमारा हो चुका है। अभी तक फिलहाल 21-22 तक है। 2025 तक उम्मीद है बाय दी कह सकते हैं हमारे जो मिनिस्टर हैं, रोड मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी सर, इनका टारगेट है कि लगभग 2025 तक भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत लगभग 2 किलोमीटर प्लस, 2 लाख किलोमीटर प्लस तक का जो है एक चेन तैयार किया जाए। उसके तहत ही अगर आप देखेंगे तो लगभग इंडिया में डेली कंस्ट्रक्शन जो है 36.5 किलोमीटर का हो रहा है। लगभग इंडिया के अंदर आज के डेट में लगभग 36.5 किलोमीटर नेशनल हाईवेज जो है वो डेली बन रहे हैं। तो इस सब का क्रेडिट जाता है सिर्फ एक ही आदमी को, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, नितिन गडकरी सर। इनको सारा का सारा क्रेडिट जाता है। इनके ही वजह से आज जितना रोडवेज का काम पूरे इंडिया में चल रहा है, पैन इंडियाज में चल रहा है, वो सिर्फ इन्हीं के वजह से चल रहा है, बाय द सुपरविजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। तो ये है बेसिकली नेशनल हाईवेज के बारे में। और मैं एक और फैक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। सोचिए 1950-51 तक हमारे पास टोटल 19,811 किलोमीटर का चेन था। सोचिए, अब वो बढ़ के साल 2021-22 तक 1,51,000 प्लस किलोमीटर का चेन हो गया। 2025 तक सर का टारगेट है कि उसको 2 लाख प्लस किलोमीटर तक किया जाए। तो बहुत ही मार्वेलस कह सकते हैं कि ये हमारे लिए अचीवमेंट है। तो ये थे कुछ छोटे से फैक्ट्स नेशनल हाईवेज के बारे में। अब मैं बात करता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर, जो था हमारा इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है। तो चलिए, आपका मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो है NH44। NH44 है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। अब आप पूछेंगे सर ये नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ जोड़ता है, तो आइए मैं आपको एक मैप के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो NH44 है वो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट, जम्मू कश्मीर के कैपिटल श्रीनगर से शुरू होके हमारा तमिलनाडु के जो बिल्कुल बॉटम इंडिया का पॉइंट है कन्याकुमारी, उसको ज्वाइन करता है। तो आप ऐसे समझिए कि NH44 इंडिया का एक वैसा नेशनल हाईवे है जो बिल्कुल इंडिया के नॉर्थ इंड श्रीनगर को बिल्कुल इंडिया के साउथ इंड कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो अगर आपका कोई इरादा है लॉन्ग ट्रिप करने का, तो बिल्कुल इस लॉन्ग ट्रिप को जो है आप बिल्कुल करें। श्रीनगर से गाड़ी खोलें, कन्याकुमारी में ड्रॉप करें, तो कह सकते हैं कि वास्ट डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। माउंटेन्स एंड ऑल सो ऑन करके बहुत से डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए इट्स माय सजेशन कि अगर जो लोग रोड ट्रिप बहुत मारते हैं, उनको चाहिए कि एक बार ये रोड ट्रिप भी करके देख लें। अगर इस पर्टिकुलर नेशनल हाईवे के मैं लेंथ की बात करूं, तो अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये टोटल है 4,112 किलोमीटर लेंथ का ये पूरा नेशनल हाईवे है।
जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ रहा है। अगर मैं कितने कह सकते हैं कि हाईवेज को जोड़ के ये पर्टिकुलर NH44 तैयार किया गया है, तो ये टोटल 7 हाईवेज को जोड़ के ये पर्टिकुलर नेशनल हाईवे जो है वो तैयार किया गया है, जिसमें आपका जो मेजर नेशनल हाईवे जुड़े हैं वो है NH1A, NH1, NH2, NH3, NH75, NH26 एंड NH7। NH1A आप जानते हैं, जो प्रीवियसली जो हमारा जम्मू कश्मीर हाईवे था उसको NH1A कहते थे। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो श्रीनगर से जम्मू के बीच में जो नेशनल हाईवे था NH1A, उसको जोड़ा गया। फिर आपका पंजाब से हरियाणा के लिए जो NH1 था उसको जोड़ा गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका दिल्ली से, जो कि दिल्ली में जाके एंड हो रहा था NH1, वहां से फिर आगरा के बीच में जो हाईवे था NH2। उसके बाद आगरा से जो हमारा ग्वालियर के लिए था, सॉरी आगरा बॉम्बे एक्सप्रेसवे जिसको हम NH3 कहते थे। फिर आगरा से ग्वालियर जो कि हमारा था NH75। फिर ग्वालियर से फर्दर हम झांसी गए तो वो हमारा था NH26। और उसके बाद हमारा जो है फर्दर जो है NH7 जो है वो स्टार्ट हो गया, जो कि फाइनली जाके एंड हुआ कहाँ पे, कन्याकुमारी पे। तो इतने सारे हाईवे को जोड़ने के बाद NH44 कहा गया। तो NH44 आप समझ सकते हैं टोटल 7 नेशनल हाईवेज को जोड़ के असेंबल्ड करके एक हाईवे का नाम दे दिया गया, वो है NH44। तो अगर कंपटीशन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन रहता है कि NH44 जो आपका रेडी हुआ है वो कितने नंबर ऑफ हाईवेज को जोड़ के बना है, तो टोटल 7 हाईवेज को जोड़ के बना है। NH1A, NH1, 2, 3, 75, 26 एंड 7, ये टोटल नेशनल हाईवेज हैं। अगर मैं स्टेट्स की बात करूं, टोटल कितने स्टेट्स से पर्टिकुलर नेशनल हाईवेज क्रॉस करता है, तो याद रखेंगे ये जो पर्टिकुलर नेशनल हाईवे 44 है ये लगभग 10 स्टेट्स एंड 1 यूटी से क्रॉस करता है। जैसे आपका श्रीनगर जो कि हमारा यूटी है वहां से होते हुए टोटल 10 स्टेट्स को क्रॉस करेगा। जो 10 स्टेट्स आप यहां पे देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड फाइनली तमिलनाडु। तो आप ये देखिए कि टोटल 10 स्टेट्स। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आपका रोड ट्रिप का कोई प्लान है तो बिल्कुल इस रोड ट्रिप को करेंगे आप, क्योंकि आप टोटल 10 स्टेट्स और 1 यूटी को आप क्रॉस करेंगे, तो इट्स विल बी अ वेरी कह सकते हैं मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर यू। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने कुछ दिखाने की कोशिश की है कि कौन सा स्टेट कितना स्ट्रेच जो है किलोमीटर का स्ट्रेच जो है कंसीडर कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में तो लगभग 304 किलोमीटर का स्ट्रेच है इस हाईवे का। हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे मिनिमम, अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन रहता भी है कि जो NH44 है उसका सबसे स्मॉलेस्ट सेक्शन जो है वो किस स्टेट में है, तो वो मात्र 11 किलोमीटर का सेक्शन हिमाचल प्रदेश के अंदर है। उसके बाद पंजाब में 254 किलोमीटर है, हरियाणा में 184, 189 उत्तर प्रदेश में, 504 मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में 232, तेलंगाना में 504, आंध्रा में 250, कर्नाटक में 125 और तमिलनाडु की जो के अंदर सबसे बड़ा पूरे NH44 का जो सबसे लेंथीएस्ट स्ट्रेच अगर कहीं पे है तो तमिलनाडु के अंदर है, जो कि है 627 किलोमीटर का। तो बहुत अमेजिंग सा कह सकते हैं कि आपको ये हाईवे है। अगर आप श्रीनगर से गाड़ी खोलते हैं तो सोचिए आप 10 स्टेट्स और 1 यूटी को क्रॉस करेंगे तो क्या आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा। हर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हम समझते हैं कि आपको हर एक स्टेट में देखने को मिलेगा। अगर आप सिटीज की बात करें तो टोटल 21 मेजर सिटीज को ये कवर करेगा। अगर आप इस पर्टिकुलर नेशनल हाईवे में बात करें तो 21 मेजर सिटीज में कवर होंगे। जैसे आपका नागपुर है, दिल्ली है, आपका लुधियाना है, जलंधर है, बैंगलोर है, हैदराबाद है, आदिलाबाद है, तो जितने भी मेजर, मदुराई है, तो 21 सिटीज को पर्टिकुलर ये जो नेशनल हाईवे 44 है ये क्रॉस करता है। 21 मेजर सिटीज जो इंडिया के अंदर हैं, तो टोटल कह सकते हैं कि आपने 10 स्टेट में लगभग 21 सिटीज को आपने जो है कवर किया। तो ये बहुत ही मेमोरेबल है ये हाईवे। तो ये था इस हाईवे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। लेंथ भी मैंने बता दिया आपको, कितने सिटीज से ये क्रॉस कर रहा है, मतलब कितने स्टेट से ये क्रॉस कर रहा है, कितने हाईवेज को आपस में जोड़ के बना है, ये सब हमने बता दिया। अब मैं बताता हूँ इस पर्टिकुलर हाईवे के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको। इस पर्टिकुलर हाईवे को बनाने में कह सकते हैं कि बहुत ग्रीनरी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर हाईवे है ये मध्य प्रदेश में लगभग 504 किलोमीटर का स्ट्रेच कंसीडर कर रहा है। और मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि 2 टाइगर रिजर्व्स, बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं। एक है कान्हा नेशनल पार्क और दूसरा है हमारा पेंच नेशनल पार्क। तो इन दोनों नेशनल पार्क को भी ये जो है क्रॉस कर रहा है, तो इसके लिए भी बहुत खासा ध्यान दे के इस पर्टिकुलर नेशनल हाईवे को तैयार किया गया है। इस नेशनल हाईवे को तैयार करने के लिए लगभग अगर आप बात करें तो टोटल इसमें 5 अंडर पासेस एंड 4 ब्रिजेस बनाए गए हैं, ताकि मेरा जो
जो कह सकते हैं कि फॉरेस्ट है उसको डैमेज नहीं किया जाए, ताकि जो एनिमल्स हैं वो इजीली क्रॉस कर सके, किसी तरह का एक्सीडेंट वगैरह जो एनिमल्स का देखने को नहीं मिले। इसके लिए टोटल अगर आप देखेंगे, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि लगभग 2460 फीट लेंथ का अंडरपास तैयार किया गया है, जो कि दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कह सकते हैं कि एनिमल अंडरपास है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस हाईवे में सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं कि बस हाईवे बना दिया गया, नहीं, इसको बहुत ही कह सकते हैं कि सोच के और समझ के तैयार किया गया। इसीलिए कह सकते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं एक मार्वेलस टाइप का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें इन्होंने इंडिया का सबसे, वर्ल्ड का कह सकते हैं सबसे जो है लेंथीएस्ट कह सकते हैं कि अंडरपास जो इन्होंने बनाया है। तो ये था छोटा सा एक वीडियो जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा था इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे के बारे में और उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको कितनी चीज़ें पता थी, कि आपको पहले से पता थी कि नहीं थी, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर आपको पता हो इस हाईवे से रिलेटेड तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब इसी नोट के साथ इस वीडियो को हम ओवर करते हैं। यार जाते जाते बस यही कहना है, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे। यार चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मैं डेटा यहाँ पे नहीं लेकर आया, वरना मैं दिखाना चाहूँगा कि लगभग 90% लोग जो है बस वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं। यार ऐसा मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, लाइक्स करो और दोस्तों को रिकमेंड करो, ताकि मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस और बनाता रहूं। और आपकी कोई सजेशन हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून, सी यू ऑल इन अ नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।